हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मालव लेके आया हूँ आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहाँ हम आपको 6 to 8 के ओलंपियाड्स के साथ साथ एनटीएससी, एनएससी, जेएस और पीआरएमयू की तैयारी करवाते हैं। इसी के साथ साथ हम आपको 6 to 10 के स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी यहाँ पर करवाते हैं। ओके और इसी काम में हमारी पूरी एक्सपर्ट टीम लगी हुई है जोर शोर से आपको पढ़ाने के लिए। सो आई होप आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो। एज यू कैन सी दैट सारे ही टीचर्स आपके अपने रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स ले रहे हैं। सो आई होप आप प्रॉपर नोट्स भी ले रहे हो, साथ के साथ प्रॉपर टाइम पे लेक्चर्स भी ले रहे हो, क्योंकि आपके लिए लेक्चर्स रेगुलरली अपलोड हो रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, ठीक है, और अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं, तो बेटा हम पढ़ रहे थे अबाउट एटम्स एंड मॉलिक्यूल, ठीक है, और इसमें हमने अभी तक कवर कर लिया है अबाउट एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कैसे वो आपका एटम जो है वो एग्जिस्ट करता है। एटम एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ योर आयंस एंड मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, ठीक है। तो आयन किस तरीके से फॉर्म होता है, मॉलिक्यूल किस तरीके से यहाँ पर फॉर्म होता है ना, ये सारी चीज़ें हमने हमारे पिछले लेक्चर्स में कवर अप कर लिया है। और हमने देखा है कि आयनिक कंपाउंड्स आपके किस तरीके से बनते हैं, है ना, कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स क्या होते हैं, आयनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं। इन बॉन्ड्स के बारे में हमने डिस्कस किया था हमारे लास्ट वाले लेक्चर। अब हम देखने जा रहे हैं यहाँ पर इस लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे वो है केमिकल फॉर्मूलाज। केमिकल फॉर्मूलाज आपके यहाँ पर किस तरीके से बनते हैं। ओके, आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता होगा कि यहाँ पर जो है H2O कैसे बना, CO2 कैसे बना, है ना, यहाँ पर NO2, किसी में NO भी है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे किस तरीके से आप यहाँ पर फॉर्मूला मेकिंग करते हैं, है ना। बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं केमिस्ट्री के अंदर, है ना, अबाउट मिलियंस ऑफ फॉर्मूलाज आर देयर। सो उन फॉर्मूलाज को आप किस तरीके से फॉर्म करते हो, क्या यहाँ पे वैलेंसीज रहती है जिससे अटैच करके आप उन्हें जो है किसी कंपाउंड का फॉर्मूला मेकिंग करते हो, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो इस तरीके से जिस भी क्लास में जो भी सब्जेक्ट में आपके टॉपिक्स कंप्लीट होते जा रहे हैं, आप क्या कर सकते हो, आप उन टॉपिक का अगर सैम्पल मटेरियल देखना चाहते हो हमारा, तो आप जा सकते हो कहाँ पे, टेलीग्राम ऐप पे। ओके, तो टेलीग्राम ऐप पे जाके आपको क्या करना है, आपको सिंपली अपनी रेलेवेंट क्लास का ग्रुप लिंक वहाँ पर ज्वाइन करना है, ठीक है। फॉर क्लास 9 द ग्रुप लिंक इज TTB009। जैसे ही आप इस ग्रुप लिंक को ज्वाइन अप कर लोगे, आप वहां से हमारा DPP और सैंपल मटेरियल एक्सेस कर सकते हो बड़ी ही आसानी से। ओके, और इसी के साथ साथ आपको उसके अंदर वहां पर बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, है ना। अगर वो क्वेश्चंस आपको पसंद आते हैं तो आपको क्या करना है, आपको जाना है सिंपली हमारी वेबसाइट पे। ओके, और वो क्या है, दैट इज talkingtextbooks.in, ठीक है। वेबसाइट क्या है हमारी, talkingtextbooks.in। यहाँ पर जाके आपको सिंपली क्या करना होगा, अपनी जो है रेलेवेंट क्लास का कोर्स चूज करना है। स्टडी मटेरियल ऑप्शन के अंदर जाना है, अपनी रेलेवेंट क्लास का जैसे ही आप कोर्स चूज करेंगे, ओके, आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर पैकेजेस देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस, ओके, पीरियोडिक टेस्ट पेपर और ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर आपको मिल रही है। अगर आपको चाहिए कि मुझे जो है सिर्फ टेस्ट सीरीज ही कवर करनी है, तो आपको वो भी यहाँ पर मिल जाएगी, बिल्कुल, ठीक है। तो दोनों में से जो भी पैकेज आपको पसंद आए उसे आप यहाँ पर बाय नाउ पे क्लिक करके बाय कर सकते हैं बड़ी आसानी से। अगर आपको इनकी प्राइस ज़्यादा लग रही है तो यहाँ पर आपके लिए डिस्काउंट फ्रॉम कूपन ऑप्शन भी अवेलेबल है। इसके अंदर आपको अप्लाई करना होगा कूपन कोड AM Live, और इसके बाद आपको यहाँ पर मिलने वाला है क्या, 30% का डिस्काउंट, ठीक है। अगर आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं AM Live तो आपको मिलेगा सीधा सीधा 30% का डिस्काउंट, और फिर बड़ी ही खुशी खुशी आई होप आप जो है यहाँ पर बाय पैकेज पे क्लिक ज़रूर करेंगे, ठीक है। बाय पैकेज आप कर सकते हैं किसी भी मीन्स के थ्रू, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ठीक है, कोई भी मेथड आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस you can call on these numbers and ask your question related to Telegram, related to website, related to us. You can ask any type of question. Okay, so फटाफट से नंबर भी नोट कर लीजिए। नोट द नंबर इज वेरी सिंपल, 9549041111।
ओके, तो नंबर नोट कर लीजिए। इसी के साथ हम अपने लेक्चर की यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, कार्डिनल प्रॉमिस करेंगे। जैसा कि आपको पता ही है, प्रॉमिस करना बहुत ज़रूरी है हर लेक्चर से पहले, ताकि आपको एक माइंडसेट यहाँ पर मिल जाता है कि आपको लेक्चर को पूरा ध्यान से सुनना है और प्रॉपर नोट्स इससे जो है लेते रहना है। ओके, सो फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए, दैट आई प्रॉमिस टू लिसन to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student, ताकि मैं क्या बन सकूं, स्मार्ट स्टूडेंट बन सकूं। ठीक है, तो फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए। कर लिया आपने कार्डिनल प्रॉमिस? ओके, आगे बढ़े। चल, आज जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो होगा आपका दैट इज केमिकल फॉर्मूला। आज आपको नॉलेज होने वाली है किसकी, केमिकल फॉर्मूलाज की। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, आयनिक जो है बॉन्ड्स के बारे में, कंपाउंड्स के बारे में, है ना, कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स क्या होते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। एंड हाउ डू एटम एग्जिस्ट, वी ऑल नो दैट। इसी चीज को हम आगे कंटिन्यू लेके चल रहे हैं। अगर पिछले लेक्चर्स आपने नहीं देखे हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। वैसे तो नई चीज है केमिकल फॉर्मूला, अगर आप बिल्कुल जीरो सीखते हैं, बट इससे पहले के बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए। किस तरीके से बॉन्ड फॉर्म होते हैं, आयंस क्या होते हैं, ओके, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। अगर वो लेक्चर्स आपने नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, जा करके आप वहाँ पर वो वीडियोस पहले देख ले। ठीक है, तब आपको ये चीज़ समझना जो है बहुत आसान हो जाएगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर, ओके, अबाउट द केमिकल फॉर्मूलाज। ओके, लेक्चर नंबर 6 ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, दैट इज केमिकल फॉर्मूला। चलिए, तो केमिकल फॉर्मूला होता क्या है, व्हाट इज केमिकल फॉर्मूला? केमिकल फॉर्मूला is your representation of the compound. ठीक है, the chemical formula of the compound or an element represents the composition of molecules of the compound or the elements in terms of symbols. ठीक है, एक शॉर्ट हैंड मेथड है यहाँ पर क्या करने का, रिप्रेजेंट करने का, किसको, यहाँ पर हमारे कंपाउंड्स को, मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, यहाँ पर हम पूरा नाम हमेशा ना लिखें। सपोज कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, तो हम हमेशा जो है यहाँ पर पूरा नाम ना लिखें। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड है। ठीक है, तो पूरा हाइड्रोजन क्लोराइड, जब भी आपसे बोला जाए कि हाइड्रोजन क्लोराइड रिएक्ट हो रहा है यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड से, और यहाँ पर सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर जो है वो फॉर्म कर रहा है, तो ये आप जब पूरा लिखेंगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। हर बार उसका नेम आपको लिखना पड़ेगा, और उस नेम से आपको यहाँ पर कुछ पता नहीं चल रहा है कि इसके अंदर कितने एटम्स हैं, है ना, कितने यहाँ पर उसका जो है मोल्स हैं, यानी अमाउंट्स हैं, है ना, अमाउंट प्रेजेंट है। तो नेम इज नॉट द प्रॉपर वे टू राइट द केमिकल फॉर्मूला बाय राइटिंग देयर नेम्स, ओके, इन द वर्ड फॉर्म। हम क्या करते हैं, वी राइट द सिंबल्स, ओके, वी राइट द symbols or we can say that shorthand method, okay। तो यहाँ पर क्या करते हैं, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड और एलिमेंट, है ना, इट टेल्स यू द कॉम्पोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड। यहाँ पर वो क्या बताता है, कॉम्पोजिशन बताता है किसकी, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड और मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। हमने पढ़ा है ना, मॉलिक्यूल्स के अंदर हाउ डू एटम एग्जिस्ट के अंदर मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा है। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट भी होते हैं और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड भी होते हैं। एलिमेंट जैसे कि मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट दैट इज कि H2, ओके, और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड जैसे कि H2O, ओके। तो ये क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, ये क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। तो ये यहाँ पर हमें इसकी कॉम्पोजिशन बताता है इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स ऑफ एलिमेंट। ठीक है, उसके सिंबल्स के साथ, ठीक है, एंड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ each element present in one molecule of compound। ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स भी हमें पता चल रहे हैं। जैसे कि ये H2O है, तो इसके अंदर हमें नंबर ऑफ एटम्स भी पता चल रहे हैं कि हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 एटम हैं और ऑक्सीजन के यहाँ पर 1 एटम। तो यहाँ पर हमें उसके एटम्स के बारे में भी पता चल रहा है। ठीक है, साथ ही साथ हमें उसके सिंबल्स के बारे में ही पता चल रहा है। ओके, तो it tells you, chemical formula tells you the number of atoms of each element। ठीक है, हर एक एलिमेंट के यहाँ पर कितने एटम्स प्रेजेंट है, जैसे कि हाइड्रोजन के 2 प्रेजेंट है, ऑक्सीजन का 1 प्रेजेंट है। नंबर हमें पता चलता है, और
हमें जो है यहाँ पर उस एलिमेंट के बारे में भी यहाँ पर पता चलता है कि क्या उसके अंदर कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है और कितने अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे कि HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, यहाँ पर देखें H एक है और Cl एक है, ऐसा नहीं है H2 है यहाँ पर और Cl भी 2 है और 3 है। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड यहाँ पर H एक है और Cl एक है, तो इससे हमें जो है इसका केमिकल फॉर्मूला पता चल रहा है। सोडियम क्लोराइड है तो वहाँ पर उसका फॉर्मूला क्या है, NaCl, है ना। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, NaCl। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जो है इसका फॉर्मूलाज के बारे में पता चलता है। ओके, चलिए अब देखते हैं, यहां पर एक एक करके हम बात करेंगे। ओके, बहुत सारी इसके अंदर बहुत छोटी छोटी डिटेलिंग है, कुछ रूल्स भी हैं। ओके, तो आपको यहां पर केमिकल फॉर्मूला धीरे धीरे समझ आएगा। ठीक है, जैसे जैसे आप बार बार उसको देखेंगे आपको वो लर्न होने लग जाएगा। बट अगर आप सेट ऑफ रूल्स के अंदर ज़्यादा पढ़ेंगे, उलझेंगे, है ना, अगर आपको न्यू फॉर्मूला बनाना है तो वहाँ पर बनाना भी हम यहाँ पर आपको सिखाएंगे किस तरीके से बनता है। लेकिन अगर आप रूल्स के अंदर बहुत ज़्यादा फंसेंगे तो आप यहाँ पर फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, उनको नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा यहाँ पर माइंड में रखना है कि ये आपको धीरे धीरे ही समझ आएगा, है ना। एक साथ आपको अगर आपको यहाँ पर वैलेंसीज अच्छे से लर्न है ना, साथ ही साथ आपको अगर चार्ज पहले से याद है तब यहाँ पर केमिकल फॉर्मूला बनाना आसान हो जाता है। ठीक है, तो जो है घबराने वाली बात नहीं है। अगर रूल्स आपको थोड़े से कंफ्यूजिंग लगे, ओके, तो रूल्स को एक तरफ रखिए और यहाँ पर केमिकल फॉर्मूलाज बनाने पे आप फोकस ज़्यादा कीजिए। ठीक है, वैलेंसीज आपको याद रखनी ही पड़ेगी, वैलेंसी याद नहीं है तो फिर जो है कोई कुछ नहीं कर सकता। ओके, तो चलिए सबसे पहले आता है फॉर्मूला ऑफ एलिमेंट, है ना। जैसे कि मॉलिक्यूल ऑफ यहाँ पर आपका था कंपाउंड, है ना, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, तो यहाँ पर ये है फॉर्मूला ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो एलिमेंट का फॉर्मूला कैसे लिखोगे, यहाँ पर देखो उसके क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं। हर एक एलिमेंट के सिंबल्स आपको यहाँ पर लर्न होने चाहिए। फर्स्ट लेक्चर में ही हमने सिंबल्स के बारे में स्टडी कर लिया था और आई होप मैंने आपको कहा था कि आपको इनको लिख के इनको लर्न करना ही है, एटलीस्ट 20 तक तो आपको उसे लर्न करना ही करना था, है ना, अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर। ओके, तो फॉर्मूलाज आप उनके सिंबल्स एटलीस्ट जो है लर्न कर लीजिए अगर अभी तक आपने लर्न नहीं किए हैं, है ना। यहाँ पर एलिमेंट्स के सिंबल्स उनके नाम के साथ साथ उनका सिंबल भी होना चाहिए। हाइड्रोजन का H, ओके, हीलियम का He, लिथियम का Li, कार्बन का C, ऑक्सीजन का O, नाइट्रोजन का N, ओके, सोडियम का Na, क्लोरीन का Cl। ओके, इस तरीके से आपको जो है एलिमेंट्स के सिंबल्स लर्न होने चाहिए। तो केमिकल फॉर्मूला ऑफ एन एलिमेंट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। ठीक है, यहां पर एलिमेंट क्या बता रहा है, कॉम्पोजिशन ऑफ इट्स एलिमेंट। ठीक है, जो भी उसके अंदर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है, एलिमेंट्स प्रेजेंट है, एटम्स प्रेजेंट है, वो यहां पर हमें उसके सिंबल्स के फॉर्म में जो है पता चलेगा। ठीक है, so chemical formula of an element representation of composition of its molecule in which the symbol represents the element and subscript represent that how many atoms are present in the molecule। ठीक है, यहां पर फॉर्मूला ऑफ एलिमेंट के अंदर क्या आएगा, जैसे कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, फॉर्मूला ऑफ एलिमेंट क्या आएगा यहां पर, जैसे कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो यहां पर ये जो H है ये क्या बता रहा है, यहां पर कौन सा जो है एलिमेंट आपका प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन, है ना। हम यहां पर व्हाइट ले लेते हैं। ओके, क्या प्रेजेंट है यहां पर, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और ये जो 2 है ये आपको क्या सब्सक्रिप्ट में स्पेसिफाई कर रहा है, क्या शो कर रहा है, इट इज शोइंग यू दैट 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर प्रेजेंट। यहां पर क्या प्रेजेंट है, 2 एटम्स प्रेजेंट हैं, किसके, हाइड्रोजन के। ओके, एग्जाम्पल में देखिए, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट कंटेन्स 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल क्या कंटेन करता है, यहां पर 2 हाइड्रोजन एटम कंटेन करता है। मॉलिक्यूल क्या कंटेन करता है, 2 हाइड्रोजन एटम कंटेन करता है। ठीक है, देयरफॉर द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन इज H2, है ना।
हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होगा, H2 होगा। इट शुड यहां पर however be noted that 2H represent 2 separate atom। अब इस H2 को हम अगर ऐसे नहीं लिख सकते, ओके इस H2 को हम इस तरीके से नहीं लिख सकते। ये क्या शो कर रहा है, दोनों में डिफरेंस है, ओके जमीन आसमान का अंतर है दोनों में, ओके वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस जिसे हम बोलते हैं, ओके तो यहां पर ये तो क्या है, 2 हाइड्रोजन एटम्स है, ये क्या है, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। क्या है, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है भाई। चलो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो, वैसे तो नहीं होना चाहिए अगर, बट फिर भी हो रहा है तो मैं आपको यहां पर डिटेल में बता देता हूं कि दिस इज योर एटम, ये तो क्या है, एक हाइड्रोजन एटम है। क्या है, एक हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। अगर ये सेम ही एलिमेंट के साथ यहां पर, यानी कि कहने का मतलब हाइड्रोजन के साथ ही अगर कंबाइन हो जाता है तो ये क्या फॉर्म करेगा फर्दर, H2, ओके तो ये क्या हो गया, ये हो गया हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। क्या हो गया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ओके। बट अगर ये यहां पर किसी और के साथ कंबाइन हो जाता है ना, किसी और के साथ कंबाइन हो रहा है, तो सपोज ये कंबाइन हो रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ कंबाइन हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ, सो इट इज योर कंपाउंड। इसे हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड भी बोलते हैं और मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। मैंने मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड जब आपको मैं समझा रहा था तो मैंने बोला था कि ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल बट ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंपाउंड, है ना। तो यहां पर ये, यहां पर वाटर मॉलिक्यूल भी है और कंपाउंड भी है, साथ ही साथ ये क्या है, आपका मॉलिक्यूल है और ये क्या है, आपका एटम है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई आपको, है ना। तो यहां पर क्या बोल रहा है हमसे कि जो है हाइड्रोजन आपका, दिस एंड दिस आर 2 डिफरेंट थिंग्स, है ना। ये और ये चीज आपकी जो है दोनों ही डिफरेंट चीजें हैं, ओके दोनों ही क्या है, डिफरेंट चीजें, ओके। नाउ सो वाइल H2 यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन को। सो H2 एंड 2H आर 2 डिफरेंट थिंग्स, ओके। यहां पर ये 2 हाइड्रोजन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहां पर ये एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो फॉर्मूला ऑफ एलिमेंट आपको समझ आया कि यहां पर फॉर्मूला ऑफ एलिमेंट क्या है, फॉर्मूला ऑफ एलिमेंट इज योर H2, ठीक है। सभी एलिमेंट का नहीं होता, कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर जो है आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, कुछ यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। दोनों ही तरीके से यहाँ पर आपके मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। चल समझ आया, ओके आगे बढ़े। तो फॉर्मूला ऑफ एलिमेंट्स, इसके बाद है फॉर्मूलाज ऑफ कंपाउंड, ठीक है। कंपाउंड्स के फॉर्मूलाज, ओके कंपाउंड्स के फॉर्मूलाज हम किस तरीके से लिखते हैं, क्या होते हैं कंपाउंड के फॉर्मूला। अ केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्पोजिशन, यहां पर भी उसकी कॉम्पोजिशन हमें पता चल रही है मॉलिक्यूल की, ओके। इन विच सिंबल रिप्रेजेंट विच एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, ठीक है। सिंबल हमें बता रहा है कि उसके अंदर कितने और कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं। इसी के साथ साथ एंड सबस्क्रिप्ट शो अस हाउ मेनी एटम्स ऑफ each element is present in one molecule of compound, और सबस्क्रिप्ट हमें शो कर रहा है कि उसके अंदर कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, किसके अंदर, फॉर्मूला के अंदर, ओके ऑफ ईच एलिमेंट, ठीक है। हर एक एलिमेंट की कितने यहाँ पर जो है एटम्स प्रेजेंट है, कितने क्या यहाँ पर एटम्स प्रेजेंट है, ओके हाउ मेनी एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। So it contains 1 atom of carbon and 2 atoms of oxygen. ये मिला के आपका यहाँ पर कंपाउंड और the formula which comes out to be CO2। तो यहाँ पर CO2 हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर एक जो है आपका कार्बन एटम है, कार्बन एटम, और इसके अंदर 2 जो है वो क्या है, ऑक्सीजन एटम, 2 क्या है, ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड हमें क्या बताता है कि इसके अंदर जो है एक कार्बन का एटम प्रेजेंट है और 2 ऑक्सीजन के एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है। सो द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, ठीक है, इसके अंदर द एलिमेंट प्रेजेंट इज डिनोटेड बाय द सिंबल
and the number of atoms of each element are denoted by writing their number as subscript to the symbol of the representative element। यहां पर क्या किस तरीके से आप जो है फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड लिखते हैं, ठीक, यहां पर आप उनके एटम्स लिखते हैं, एटम के साथ साथ यहां पर उसकी एटॉमिसिटी भी आप बताते हैं, है ना। तो यहां पर आपको बता रहा है ये कि इसके अंदर सेम वही चीज जो मैंने अभी आपको बताई वो यहाँ पर वर्ड फॉर्म में लिखी हुई है कि हम इसे किस तरीके से डिनोट करते हैं। यहाँ पर अगर उसके एक से ज्यादा एटम्स प्रेजेंट हैं तो उन एटम्स को हम जो है यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं, यानी कि नीचे। ओके, प्रॉपर वे जो है यही है यहाँ पर केमिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। सी और ओ यहाँ पर पूरा बड़ा बड़ा नहीं लिखते हैं, ठीक है। फर्स्ट लेटर हमेशा क्या आएगा, कैपिटल लिखा जाता है, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला जब भी आप लिखते हैं, कोई भी आपने केमिकल फॉर्मूला लिखा, NaCl लिखा सपोज, तो N यहां पर क्या आएगा, कैपिटल। इस तरीके से आप NaCl नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये जो मेथड है वो क्या है, रॉन्ग है। हमेशा फर्स्ट लेटर जो है वो क्या आएगा, कैपिटल। ये सिंबल्स जब हम लिखते हैं तब भी हमें जो है बताया जाता है ना। और मैंने भी आपको बताया था कि फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल रहेगा, सेकेंड लेटर हमेशा क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा, ठीक है। तो यहां पर इसी तरीके से कंपाउंड के अंदर फर्स्ट लेटर यहां पर कैपिटल है और ऑक्सीजन जो है हम यहां पर थोड़ा जो है छोटा लिखते हैं और उसके सबस्क्रिप्ट में यहां पर क्या आएगा, आपके 2 आएगा। कुछ बच्चे जो है इस तरीके से लिख देते हैं, पूरा जो है इस तरीके से लिख करके और यहां पर 2 लगा देते हैं। वो एकदम जो है क्या है, सॉरी 2 यहां पर नहीं लगाते, कहने का मतलब बिल्कुल बराबर में, ओके, बिल्कुल एकदम इस तरीके से लिख देते हैं। तो ये किसी की राइटिंग ऐसी होती है, बिल्कुल थोड़ा सा कहीं नीचे लिखेंगे तो वहाँ पर टीचर को समझ नहीं आता, है ना। तो रिप्रेजेंटेशन में भी पूरा अच्छे से ध्यान रखें, थोड़ा सा राइटिंग इंप्रूव करें अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो, है ना। तो केमिकल फॉर्मूलाज का रिप्रेजेंटेशन भी जो है सही तरीके से लिखें, तभी टीचर को समझ आएगा, वरना टीचर जो है हो सकता है आपके मार्क्स काट ले। ओके, सो देन यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। चलिए आगे बढ़े। इसी तरीके से हम किसका फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर, वाटर का। वाटर इज योर कंपाउंड हुज वन मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 2 एटम्स। यहाँ पर वाटर जो है, वाटर का फॉर्मूला जब हम लिखते हैं तो इसमें चलिए, सो वाटर इज अ कंपाउंड हुज वन मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर एक मॉलिक्यूल जो है 2 हाइड्रोजन एटम से मिलके बना होता है। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, ठीक है। H2O क्या होता है, वाटर का यहाँ पर फॉर्मूला होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का यहाँ पर 1 एटम है, हेंस द केमिकल फॉर्मूला H2O, ठीक है। वाटर यहाँ पर केमिकल फॉर्मूला क्या बनता है, H2O बनता है। व्हाइल राइटिंग द फॉर्मूलाज ऑफ एन आयनिक कंपाउंड्स, ये तो हो गया आपका यहाँ पर जो है हम मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। अब हम किसकी बात करेंगे, आयनिक कंपाउंड्स की बारे में बात करेंगे। तो यहां पर देखिए, while writing the chemical formulas of ionic compound the metal is written on the left hand side। आयनिक कंपाउंड किसके अंदर होता है, मेटल, नॉन मेटल। मेटल हमेशा जो है कैटायन फॉर्म करते हैं, नॉन मेटल एनायन फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो केमिकल फॉर्मूलाज के अंदर जो मेटल है, सपोज सोडियम है, तो उसे हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर हमारे लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे। ओके, ये लेफ्ट ही है मेरा, है ना। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या लिखने वाले हैं, सोडियम। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या लिखने वाले हैं, सोडियम लिखने वाले हैं, दैट इज योर मेटल। और राइट हैंड साइड में हम क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पर राइट हैंड साइड में हम लिखने वाले हैं यहाँ पर Cl, ठीक है, दैट इज योर क्लोरीन एटम, ठीक है। क्या लिखेंगे हम, क्लोरीन एनायन है आपका, ओके। क्लोरीन एनायन जो है हम यहाँ पर लिखेंगे। नॉन मेटल इज रिटन ऑन द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या लिखेंगे हम, अपना नॉन मेटल लिखेंगे। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज रिटन एज MgO। यहाँ पर मैग्नीशियम क्या है आपका, मैग्नीशियम आपका मेटल है, ठीक है, उसे हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे। ऑक्सीजन हमारा नॉन मेटल है, उसे हम राइट हैंड साइड में लिखेंगे। इसी तरीके से सोडियम क्लोराइड NaCl, यहाँ पर जो है सोडियम इस तरीके लिखेगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड में, और क्लोरीन आपका जो है राइट हैंड साइड। द नेम ऑफ मेटल रिमेन्स एज सच, मेटल का नाम तो एज सच रहेगा, बट दैट ऑफ नॉन मेटल चेंज
टू हैव अ एंडिंग आइड इन इट। जब आपका यहाँ पर नेम चेंज हो रहा है ना, यहाँ पर क्या होता है, आयनिक कंपाउंड्स में नाम थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में बोला जाता है। जैसे यहाँ पर NaCl है, ठीक है, तो यहाँ पर सोडियम क्लोरीन नहीं बोलेंगे, उसका नाम यहाँ पर चेंज हो जाता है। आयनिक कंपाउंड्स के केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस क्लोरीन जो है, ये जो क्लोरीन है ना, इसका नाम क्या है, नाम भी हम लिख देते हैं सोडियम, ओके, और ये क्या है, क्लोरीन है। तो ये क्लोरीन जो है इसका यहाँ पर एंडिंग में क्या आएगा आपका IDE, इसकी एंडिंग किससे होगी, क्लोरीन की IDE, क्लोराइड हो जाता है। क्या हो जाता है, क्लोराइड, CHLORIDE, ओके, क्या हो जाता है, क्लोराइड, IDE लग जाता है लास्ट में, ठीक है, क्या लग जाता है, IDE, एनी हट गया इसका और क्या लग गया, IDE, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड, इसका नाम क्या हो गया, अब इसका नाम हो गया क्या, सोडियम क्लोराइड, क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इसी तरीके से यहां पर MgO का नाम चेंज हो जाता है, क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ओके। क्या नाम हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ओके। ऑक्सीजन जो है यहां पर किस में चेंज हो गया, ऑक्साइड के अंदर, ऑक्सीजन किस में चेंज हो गया, ऑक्साइड के अंदर, ठीक है। इसे नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, और अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते। समझ आ गया आपको किस तरीके से हम जो है यहां पर केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स यहां पर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट नॉन मेटल्स, ओके, वो तो था आपका आयनिक कंपाउंड। अब यहां पर देखिए मॉलिक्यूलर कंपाउंड किस तरीके से लिखोगे आप, मॉलिक्यूलर कंपाउंड आप लिखोगे यहां पर, मॉलिक्यूलर कंपाउंड आपको बनता है किसी दो नॉन मेटल के बीच में, कोई भी दो नॉन मेटल्स के बीच में यहां पर कंपाउंड बनेगा। सो दे आर रिटन एज सच, ओके, एज इन अ वे जिसके अंदर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वो होगा आपका लेफ्ट हैंड साइड में, और जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो होगा आपके राइट हैंड साइड, ठीक है। एंड इन नेमिंग मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स द नेम ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल इज रिटन एज सच, उसे जो है हम उसी तरीके से लिखेंगे जैसा उसका नाम है, और यहां पर जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके एंड में क्या हो जाएगा, उसका नाम चेंज होकर यहां पर भी IDE लग जाएगा। क्या लग जाएगा, उसका नाम जो एंड होगा वो क्या होगा, IDE के साथ एंड होगा। जैसे कि यहां पर फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन क्लोराइड, ओके, तो ये क्या है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, बट यहां पर इसका नाम क्या होगा, ये हाइड्रोजन है और ये वापस से क्या है, क्लोरीन है। तो यहां पर इसका भी जो है लास्ट में एंडिंग किससे होती है, IDE लग करके, और ये भी क्या बन जाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड, है ना। हम क्या बोलते हैं इस कंपाउंड का नेम, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। और इसी तरीके से आपका यहां पर H2S है, तो ये किस में हो जाता है कन्वर्ट, हाइड्रोजन सल्फाइड, ओके, इसका नाम भी चेंज होकर क्या हो जाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। और HCl इज नेम्ड एज हाइड्रोजन क्लोराइड। समझ आया, आगे बढ़े। सी when there are more than one atom, अब नेक्स्ट केस आता है कि जब क्या हो, एक से ज्यादा एटम हो, ठीक है, एक से क्या हो, ज्यादा एटम, मोर देन वन एटम ऑफ एन एटम, यहां पर ऑफ एन एलिमेंट रिप्रेजेंट इन द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, देन द नंबर ऑफ एटम्स आर इंडिकेटेड बाय यूजिंग अ अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स। उसके आगे जो है एक अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स यूज किया जाता है ना। प्रीफिक्स यूज करने से, प्रीफिक्स से उसका नाम जो है यहां पर उसके नंबर ऑफ एटम्स हमें पता चलते हैं, ठीक है, कि उसके अंदर अगर एक से ज्यादा एटम्स प्रेजेंट हैं तो हमें उसका जो है यहां पर प्रीफिक्स यूज करना पड़ता है उसके लिए, है ना, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, ओके। जैसे कि यहां पर फॉर एग्जाम्पल कार्बन और ऑक्सीजन में कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनता है और कार्बन जो है डाइऑक्साइड भी बनता है, यानी कि CO भी यहां पर फॉर्म होता है, ओके। कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड भी यहां पर इससे बनता है,
तो CO इज नेम्ड एज कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 इज नेम्ड एज कार्बन डाइऑक्साइड। मोनो एक के लिए हम क्या यूज करेंगे, यहां पर मोनो वर्ड यूज करेंगे, ओके। और दो के लिए हम यहां पर क्या यूज करेंगे, डाई वर्ड यूज करेंगे। और तीन के लिए ट्राई और चार के लिए यहां पर टेट्रा। अगर चार एटम्स हैं तो हम क्या वर्ड यूज करने वाले हैं, टेट्रा वर्ड हम यहां पर यूज करने वाले हैं। जैसे कि आप देखें यहां पर CCl4, तो इसका जो नाम होगा वो क्या होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। नाम ध्यान से सुन रहे हैं आप, क्या होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, समझ आया कि एक है तो यहां पर क्या यूज किया हमने, मोनो वर्ड यूज किया, मोनो सफिक्स यूज किया। ठीक है, दो है तो हमने यहां पर डाई सफिक्स यूज किया, जब भी हम इसे बोलते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। चार है तो वहां पर हम जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलेंगे। ठीक है, अब यहां पर प्रीफिक्स आर नीडेड इन द नेमिंग दोज बाइनरी कंपाउंड इन विच टू नॉन मेटल्स फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। ये प्रीफिक्स हम तब यूज करते हैं जब वहां पर दो नॉन मेटल, जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों ही क्या है, नॉन मेटल है, ये क्या कर रहे हो, एक से ज्यादा कंपाउंड जब बना रहे हैं। ठीक है, जैसे कि कार्बन आपका मोनोऑक्साइड भी बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रहा है, तब हम ये प्रीफिक्स यूज करते हैं। अगर उस जैसा और कोई कंपाउंड नहीं बन रहा तो वहां पर हम जो है उसे नॉर्मल नेम से ही यूज करते हैं, नॉर्मल नेम ही वहां पर यूज करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। ओके, तो यहां पर हाइड्रोजन सल्फाइड ही है, यहां पर हमने जो है हाइड्रोजन मोनोसल्फाइड भी नहीं बोला है। चलिए उसे देख लेते हैं एक बार। ओके, ये चीज आपको समझ आई कि मोनो फॉर 1, डाई फॉर 2 एंड ट्राई फॉर 3 एंड टेट्रा फॉर 4। ओके, अब ये एग्जाम्पल आपको क्या समझा रहा है कि जब दो नॉन मेटल, जैसे कि नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है ना, नाइट्रोजन है यहां पर और ऑक्सीजन भी है यहां पर। अब ये दोनों यहां पर एक से ज्यादा जो है कंपाउंड फॉर्म करते हैं, दोनों आपस में कंबाइन होकर एक से ज्यादा यहां पर कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो देखिए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन यहां पर कंबाइन होकर के क्या बना रहे हैं, यहां पर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना रहे हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना रहे हैं और यहां पर डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड भी बना रहे हैं, यानी कि N2O3। ठीक है, तो एक से ज्यादा कंपाउंड ये यहां पर बना रहे हैं, तभी हमने जो है यहां पर प्रीफिक्स यूज किया है। क्या, यहां पर हमने प्रीफिक्स यूज किया है मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रा। बट कुछ कंपाउंड इफ टू नॉन मेटल्स फॉर्म ओनली वन कंपाउंड, इसे ध्यान से नोट करें। अगर यहां पर कोई नॉन मेटल जो है सिर्फ और सिर्फ एक कंपाउंड बना रहा है, देन प्रीफिक्स आर नॉट यूज्ड इन नेमिंग ऑफ सच कंपाउंड। ठीक है, तब हम वहां पर प्रीफिक्स यूज नहीं करते। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन एंड सल्फर, दे कंबाइन ओनली टू फॉर्म वन कंपाउंड दैट इज H2S। यहां पर ये हाइड्रोजन और सल्फाइड कंबाइन होके सिर्फ एक ही कंपाउंड बनाते हैं, क्या, H2S। तो यहां पर H2S को हम क्या नाम करेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड ही बोलेंगे। ऐसा नहीं बोलेंगे कि हाइड्रोजन मोनोसल्फाइड और डाइहाइड्रोजन मोनोसल्फाइड, इसे हम इस तरीके से नहीं बोलेंगे, क्या, डाइहाइड्रोजन मोनोसल्फाइड और हाइड्रोजन मोनोसल्फाइड। ओके, यहां पर हम प्रीफिक्स यूज नहीं करेंगे क्योंकि इस जैसा और कोई कंपाउंड नहीं बनता, यानी कि हाइड्रोजन और सल्फर जो है वो H2S की फॉर्म में ही आपको मिलते हैं। जब भी ये कंबाइन होते हैं तो H2S से बनाते हैं, कोई और कंपाउंड यहां पर इससे नहीं बनता है, तो हम यहां पर क्या यूज करते हैं, इनका सिंपल नेम यूज करते हैं। यहां पर एक से ज्यादा कंपाउंड बन रहे हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, तो यहां पर हम जो है इस तरीके से प्रीफिक्स यूज करते हैं। डिफरेंस समझ आ गया आपको? ठीक है, क्यों हम यहां पर जो है मोनो, डाई, ट्राई यूज करते हैं, ओके, और किस तरीके से उन्हें हम यूज करते हैं। ओके, आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। चलिए, नाउ राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है हम किस तरीके से लिखते हैं कंपाउंड्स का। इफ वी नो द वैलेंसीज, देखिए यहां पर पहले ही आपके लिए लिखा आ गया कि अगर आपको वैलेंसीज पता है तो आपको फॉर्मूला लिखना जो है बहुत आसान हो जाएगा। सो ऑफ ऑल द एलिमेंट इन्वॉल्व इन द कंपाउंड, देन वी कैन राइट द फॉर्मूला ऑफ दैट कंपाउंड।
अगर आपको वैलेंसीज पता है तो आप जो है उसका फॉर्मूला बड़ी ही आसानी से लिख सकते हैं। By balancing the valencies of different element, the steps to be followed for writing the formulas are as follows। ठीक है, उनके लिए कुछ स्टेप्स हैं, उनकी वैलेंसीज आपको क्या करनी होती है, बैलेंस करनी होती है। तो पहला यहाँ पर जो स्टेप है जो आपको फॉलो करना है वो है दैट फर्स्ट राइट द सिंबल ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, और यहाँ पर कंस्टिट्यूटिंग द कंपाउंड, कंपाउंड के अंदर जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है उसके सिंबल लिख लीजिए पहले। ओके, फिर देन आप क्या कीजिए, उनके नीचे उनकी वैलेंसीज लिखिए। क्या लिखिए, उनके नीचे उसकी वैलेंसीज लिखिए। देन बिलो ईच सिंबल राइट द कॉरस्पॉन्डिंग वैलेंसी, है ना। फॉर्मूला बनाने के लिए आपको उसकी वैलेंसी पता होनी चाहिए, तो उसके नीचे आप क्या कीजिए, उसकी वैलेंसी लिखिए। फाइनली वी एक्सचेंज द वैलेंसीज ऑफ कंबाइनिंग एटम्स। ठीक है, हम कंबाइनिंग एटम्स की क्या करते हैं, फिर वैलेंसीज को एक्सचेंज करते हैं। क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं उनकी वैलेंसीज को। ठीक है, यानी कि फर्स्ट एटम की जो वैलेंसी होगी वो सेकंड के ऊपर जाएगी और सेकंड एटम की जो वैलेंसी होगी वो फर्स्ट के ऊपर जाएगी। ठीक है, देन वी राइट द वैलेंसीज ऑफ फर्स्ट एटम। ठीक है, हम फर्स्ट एटम की वैलेंसी लिखते हैं एंड द वैलेंसीज टू बी रिटन एज सबस्क्रिप्ट, और उनकी वैलेंसीज क्या जाती हैं, सबस्क्रिप्ट के अंदर जाती है। नाउ फोर्थ पॉइंट इज इफ द वैलेंसीज हैव अ कॉमन फैक्टर, तो हम वहां पर एक कॉमन फैक्टर लेके उसको डिवाइड कर देते हैं और उसको जो है नॉर्मली लिख देते हैं। चलिए एग्जाम्पल से आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला आप किस तरीके से लिखेंगे। पहले फर्स्ट रूल में क्या पता है कि कंपाउंड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना। पहले क्या कीजिए, कंपाउंड का नाम आपको बता दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला लिख के बताइए। ओके, तो यहां पर आप क्या कीजिए, आपको पता है इसके अंदर कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो पहले उसके एलिमेंट्स के सिंबल लिख लीजिए, जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन। अब सेकंड रूल में क्या बोला है, उसके नीचे उसकी वैलेंसी लिख लीजिए। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, ऑक्सीजन की होती है 2। अब क्या कीजिए, उन दोनों को जो है यहां पर क्रिस क्रॉस कीजिए, दोनों की वैलेंसी जो है एक दूसरे के ऊपर जाएगी, यानी कार्बन की वैलेंसी जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर जाएगी और ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है वो किसके ऊपर आएगी, कार्बन के ऊपर आएगी। ठीक है, तो जब आप इस तरीके से यहां पर इनकी वैलेंसीज को क्रिस क्रॉस करेंगे तो यहां पर फॉर्मूला बन के आएगा क्या, C2O4। क्या फॉर्मूला बन के आया, C2O4। अब फोर्थ रूल में ये कह रहा है कि अगर उनके अंदर कोई कॉमन फैक्टर है तो वो कॉमन फैक्टर लेके आप उससे उसे डिवाइड भी कर सकते हैं और एक सिंपल फॉर्मूला बना सकते हैं, सिंप्लीफाइड वे में उस फॉर्मूला को लिख सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पर कॉमन फैक्टर हमें दिख रहा है क्या है, 2, तो कॉमन फैक्टर लेके हम जो है यहाँ पर फॉर्मूला बना सकते हैं क्या, CO2। क्या लिख सकते हैं हम, CO2। तो थर्स यहाँ पर जो है फॉर्मूला बन के आता है, निकल के आता है आपका क्या, CO2 फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अंडरस्टूड, समझ आया आपको। चल इसी तरीके से जो है हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं किसका, मॉलिक्यूल्स का। आप देखिए यहाँ पर इन रूल्स के अंदर वही सब कुछ आपको दिखा रखा है। राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मूला आप किस तरीके से लिखते हैं। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पर भी क्या करना है, उनके सिंबल्स लिखने हैं। ओके, और सिंबल्स लिखने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, उसका जो यहाँ पर एज अ कन्वीनियंट केटायन जो है हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में, है ना, जैसा कि आपने यहाँ पर अभी मॉलिक्यूल्स में देखा कि मेटल जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा और नॉन मेटल जो है वो राइट हैंड साइड में रहेगा। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से आपको केटायन जो है लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है और एनायन जो है राइट हैंड साइड में लिखना है। फिर क्या करना है, उनकी वैलेंसीज को लिखना है उनके नीचे, यानी केटायन की वैलेंसी केटायन के नीचे, एनायन की वैलेंसी एनायन के नीचे। फिर क्या करना है, उनकी वैलेंसीज को भी आपको क्या करना होगा, एक्सचेंज करना होगा। ओके, वैलेंसीज आप एक्सचेंज करेंगे तो यहाँ पर जो आपको निकल के आएगा वो केमिकल फॉर्मूला होगा। ठीक है, द फाइनल फॉर्मूला ऑफ द आयनिक कंपाउंड इज देन रिटन बाय द चार्ज प्रेजेंट ऑन द केटायन एंड एनायन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है उसका चार्ज एक दूसरे के ऊपर क्या होगा, एक्सचेंज होगा, बट हमें वहां पर प्लस और माइनस नहीं लिखना है। ठीक है, नॉर्मल चार्ज को भूल जाना है और उनकी बस वैलेंसीज को एक्सचेंज करना है। किस तरीके से, यहां पर देखिए हम फॉर्मूला लिख रहे हैं किसका, एल्यूमिनियम सल्फेट का। किसका फॉर्मूला लिख रहे हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या करेंगे, पहले उसका यहां पर सिंबल्स लिख देंगे। ओके, एल्यूमिनियम सल्फेट।
एल्यूमिनियम सल्फेट का हमें क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है। हमने सिंबल लिख लिया एल्यूमिनियम और यहाँ पर सिंबल लिख लिया किसका, सल्फेट का। अब इनकी वैलेंसीज जो है, इनके चार्जेस इनके नीचे लिखने हैं, ठीक है। तो एल्यूमिनियम पे होता है +3, सल्फेट पे होता है -2। अब क्या करना है, इनके चार्जेस को एक्सचेंज करना है। इनके चार्जेस को जब आप एक्सचेंज करेंगे तो आपको ये चार्ज भूल जाना है और बस उस नंबर को जो है एक्सचेंज करना है। तो जब आप एक्सचेंज करेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा दैट इज Al2 और SO4 होल थ्राइस। होल थ्राइस क्यों आया, क्योंकि ये SO4 पूरा एक आपका यहां पर मॉलिक्यूल है, पूरा एक आयन है ना, क्या है, पूरा एक आयन है। तो ये 3 चार्ज जो होगा वो सल्फर पे भी होगा और ऑक्सीजन पे भी होगा, ठीक है। तो वो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट डाल करके लिखेंगे, ठीक है। और एल्यूमिनियम पे किसका आया, यहां पर एल्यूमिनियम पे आएगा आपका सल्फेट का चार्ज। किसका चार्ज, सल्फेट का, ठीक है। तो इस तरीके से इसका फॉर्मूला जो आपका निकल के आएगा वो क्या होगा, Al2SO4 होल थ्राइस, ठीक है। अब यहां पर एक लाइन लिखी है दैट आयनिक कंपाउंड इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। आयनिक कंपाउंड यहां पर इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। एज इट कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। इसके ऊपर जो है इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, इस वजह से यहां पर जो है ये क्या है आपका, न्यूट्रल कंपाउंड, ठीक है। सो नाउ वी एक्सचेंज द वैलेंसी, -2 गेट्स एसोसिएटेड विद Al और Al का जो +3 है वो किसके पास आ जाएगा, सल्फेट के पास। सो द फाइनल केमिकल फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट इज Al2SO4 होल थ्राइस, ठीक है। तो यहां पर आपके पास फॉर्मूला निकल के आता है क्या, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड्स एज वेल एज यहाँ पर आपको जो है मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के फॉर्मूला भी बनाने आपको सिखा दिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए कुछ एग्जाम्पल भी आपको गिवन है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे कि अमोनियम सल्फेट। अमोनियम पे चार्ज है क्या, +1, सल्फेट पे है -2। दोनों के चार्ज को आप क्रिस क्रॉस करोगे, यहाँ पर फॉर्मूला निकल के आएगा NH4 होल ट्वाइस SO4। इसी तरीके से यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। Al के ऊपर चार्ज है क्या, +3 और यहाँ पर ऑक्सीजन यानी ऑक्साइड के ऊपर चार्ज है क्या, -2। दोनों को क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सचेंज करेंगे। चार्ज क्या होगा, एक्सचेंज होगा। एल्यूमिनियम पे आएगा ऑक्साइड का और ऑक्साइड पे आएगा एल्यूमिनियम का चार्ज। फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, Al2O3। क्या निकल के आया फॉर्मूला, Al2O3, ओके। दैट इज योर एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसका नाम भी आपको जो है यहाँ पर लिखना होगा, क्या, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या नाम है इस कंपाउंड का, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। इसी तरीके से मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, ओके। किसका फॉर्मूला है वो, मैग्नीशियम क्लोराइड का, है ना, क्लोराइड है, ओके। मैग्नीशियम क्लोरीन नहीं है, क्या होगा, क्लोराइड होगा। कैसे होगा ये मैंने आपको अभी बताया। ये किसका है, यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड का HCl, ठीक है। इसी तरीके से जो है यहाँ पर आपका फॉर्मूला बन के आता है, निकल के आता है। चलिए नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर लिथियम ऑक्साइड, ओके। हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी होती है यहाँ पर -1 चार्ज इसके ऊपर होता है, ठीक है। तो वैलेंसीज जब यहाँ पर हम क्रिस क्रॉस करेंगे तो ये बनेगा आपके पास आयरन हाइड्रोक्साइड या फिर फेरिक हाइड्रोक्साइड, क्योंकि Fe की वैलेंसी जो है यहाँ पे +3 है। यहाँ पर है आपके पास मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस, यहाँ पर क्या है, बाइकार्बोनेट है ना, हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं इसे, बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। तो ये किसके साथ कंबाइन हो रहा है, यहाँ पर मैग्नीशियम के साथ। क्या फॉर्मूला बन के आ रहा है, MgHCO3 होल ट्वाइस, दैट इज योर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। इसी तरीके से ये है बेरियम नाइट्रेट BaNO3 होल ट्वाइस, ओके। और यहाँ पर है आपके पास पोटेशियम नाइट्रेट। इन्हें आप नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जिनकी आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस आउट करना है, ठीक है। अपनी तरफ से इन्हें बना करके जो है प्रैक्टिस करना है, और उसके बाद आप जो है यहाँ पर अगर आपको कुछ डाउट आता है तो फिर आप केमिकल फॉर्मूलाज यहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है।
चलिए, दिस वॉज ऑल अबाउट द लेक्चर, ठीक है, जिसके अंदर हमने क्या देखा, हाउ टू राइट द केमिकल फॉर्मूलाज ऑफ आयनिक कंपाउंड प्लस मॉलिक्यूलर कंपाउंड. So if you haven't subscribed the channel, please subscribe and press the bell icon also to get the timely notification. और लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा इसे वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, उन्हें भी इस चैनल पे लेके आइए और वो भी ताकि इन क्लासेस का फ़ायदा उठा सकें. ओके, सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे.